सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, जो कि एमएससी के लिए रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बीएससी एंड नीट में भी है। So basically animal kingdom is basically divided into two sub kingdoms, जो आप सभी को पता, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉर्डेट्स के बारे में देखने वाले हैं। सो नॉन कॉर्डेट इंक्लूडिंग एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड, एज यू ऑल नो, एंड कॉर्डेट्स दिस comprising animals having notochords और कॉर्डेट डोर्सल आइज, जो बैकबोन होती है हमारी। ओके, तो नोटोकॉर्ड होती है डोर्सल साइड में। सो कॉर्डेट्स वर इवॉल्व समटाइम 500 मिलियन ईयर एगो, 500 मिलियन ईयर एगो ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड। ओके, सो हमने पिछली वाली वीडियो में इवोल्यूशनरी टाइम स्केल के अंदर है सारे पीरियड्स, एरा एंड इयॉन्स, एपोक के बारे में बात किया। तो जिसके बारे में हम जिसकी वीडियो में हमने सारे पीरियड्स के बारे में हमने देखा। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या होता है, ओके, जुरेसिक पीरियड में क्या होता है, क्रिटिशियन पीरियड में क्या होता है। तो सारे वो वीडियो देख लेना पिछली वाली। ओके, तो कैम्ब्रिज पीरियड में है वो इवॉल्व हुआ, शुरू हुआ 500 मिलियन ईयर पहले। एंड इन्वर्टिब्रेट्स वर आल्सो बिगिन टू इवॉल्व इन दिस पीरियड। ओके, सो कैम्ब्रियन 1900 pointed out that all modern chordates possess glomerular kidney that are designed to remove excess water from body. Okay, and it is believed that chordates having originated from invertebrates. Okay, तो origin है वो chordate है, वो invertebrate से ही originate हुए हैं, chordate evolve हुए हैं। Okay, so it is difficult to determine from which invertebrate group the chordate were developed. लेकिन ये डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन से इनवर्टिब्रेट का वह कौन सा ग्रुप है जिससे कॉर्डेट है वो डिटरमाइन हुआ है, इवॉल्व हुआ है। ओके, सो कॉर्डेट एंसेस्टर वर सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स, hence they were not preserved as fossil. ओके, तो सॉफ्ट बॉडी है, एनिमल है, जो इसको हम फॉसिल के तौर पर इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। सो हाउएवर इजीली अर्ली फॉसिल ऑफ कॉर्डेट्स हैव ऑल बीन रिकवर्ड from marine sediments, and even modern protocods are all marine form. Okay, and जो अर्लियर फॉसिल है वो कॉर्डेट के, वो सारे रिकवर फ्रॉम मेराइन सेडिमेंट्स है, उससे ही है वो हमें देखे जाते हैं। तो मेराइन में है वो अर्लियर फॉसिल हमें मिले हैं। ओके, एंड इवन मॉडर्न प्रोटोकॉर्डेट्स है वो सारे है मेराइन फॉर्म में थे। ओके, ऑल्सो ग्लोमेरुलस किडनीज आर ऑल्सो फाउंड इन सम मेराइन फॉर्म सच एज मिक्सिनॉइड एंड शार्क्स, जो कि मेराइन एनिमल्स थे। ओके, जिसमें ग्लोमेरुलस किडनी है वो देखने को मिलती है। दैट मेक्स द मेराइन ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स मोर बिलीवेबल। ओके, सो वहाँ से है वो कॉर्डेट का है वो ओरिजिनेट होना है, वो शुरू हुआ। ओके, सो कॉर्डेट्स इवॉल्व फ्रॉम सम a deuterostome ancestor, echinoderms and hemichordates and fogonophores. So ये है हेमिकॉर्डेट्स, इकाइनोडर्म्स, इनसे ही है वो कॉर्डेट है वो इवॉल्व हुआ है। डी यूटेरोस्टोम है ये एनिमल्स, एंड एज दे हैव सिमिलरिटी इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइप ऑफ सिलोम एंड लार्वल स्टेज। तो बहुत सारे ऐसे जो हेमिकॉर्डेट्स है, इकाइनोडर्मेट्स है, जिनके लार्वा एंड जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सेम एजिटिव कॉर्डेट के जैसी देखी जा सकती है। ओके, तो कुछ कॉर्डेट्स के है एम्ब्रियोनिक है वो स्टेज है एकदम बिल्कुल हेमिकॉर्डेट एंड इकाइनोडर्मेट्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जैसा का जैसा दिखाई देता है। ओके, एंड उसकी लार्वल स्टेज भी है सेम हमें देखने को मिलती है। तो
इससे हमें पता चलता है कि इनसे ही है वो कॉर्डेट्स का है इवोल्व हुआ है. ओके, सो many theories interfere in origin of chordates, hemichordates, and echinodermates from a. सो बहुत सारी थ्योरी आती है अब, जैसे कि सिलेंट्रेटर थ्योरी है, एनिलिड थ्योरी है, इकानोडर्मेट ओरिजिन है, एंड बहुत सारी ओरिजिन थ्योरी है. वो हम देखेंगे कि जिनसे है वो कॉर्डेट का है वो ओरिजिन होना है, वो दिखाई देता है कि उनसे हुआ है. ओके, सो फर्स्ट थ्योरी हम देखते हैं, सिलेंट्रेट्स थ्योरी. ओके, सो सिलेंट्रेट्स थ्योरी में क्या देखते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट. कॉर्डेट के जैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें नोटोकॉर्ड्स होती है. ओके, सो ये डायग्राम आप फिगर देख सकते हो, जिसमें हमारे पास डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड के नीचे है वो नोटोकॉर्ड्स होती है. ओके, सो ये नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड है वो होती है, और पीछे है पोस्ट एनल टेल होती है. ओके, फेरिंजियल गिल स्लिट होती है. ये सब है कॉर्डेट्स के है, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, सो सिलेंट्रेट्स थ्योरी में क्या बोलता है कि दिस थ्योरी बिलीव दैट कॉर्डेट्स वर डेवलप फ्रॉम सिलेंट्रेट्स. ओके, सिलेंट्रेट से है वो कॉर्डेट डेवलप हुए हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग. सो रेडियली सिमेट्री सिलेंट्रेट सिलेंट्रेट तो रेडियली, जैसे कि हम किसी भी एक्सिस से हम वो काटे तो वो सेम है, वो डिवाइड होता है ऑर्गन पार्ट. सो रेडियली सिमेट्री वो होती है. ओके, सो सिलेंट्रेट्स एंड नाइडोब्लास्ट्स एक्सेट्रा वर फर्स्ट एंड एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वर डेवलप्ड टू गिव राइज टू कॉर्डेट्स. तो ये सारे हैं वो एनिमल्स है, ग्रुप्स के एनिमल्स है, उन्होंने फर्स्ट बार है वो कॉर्डेट के जैसे है वो लक्षण इनमें देखे जा सकते. तो दिस थ्योरी कंक्लूड दैट कॉर्डेट्स माइट हैव एक्वायर्ड हायर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंटली. ओके, सो दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, बिकॉज ज़्यादा एविडेंस है वो सबूत नहीं है, बिकॉज कि इनसे है वो इवोल्व हुए हैं. ओके, सो नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं, एनिलिड्स थ्योरी. So this theory suggests that chordates have evolved from an annelids. Okay, so because annelids so bilaterally symmetric and metamerism, had lateral coelom, complete digestive tract, closed circulatory system, and hemoglobin etc. like chordates. So annelids में भी आप जो invertebrate animals है उनमें आप वो देख सकते हो बाइलेटरल सिमेट्री, जो कि हम जैसे ह्यूमन कॉर्डेट्स हैं, सो हम में भी बाइलेटरी सिमेट्री होती है. एंड मेटामेरिज्म जैसे कि लार्वल स्टेज से एडल्ट में, एंड हेड लेटरल पार्ट एंड सिलोम कंप्लीट है, जैसे कि हमारे अंदर ट्रू सिलोम है, केविटी है, डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट है. ओके, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज है हमारा. हीमोग्लोबिन भी हम हमारे अंदर है, मतलब कोडेट्स के अंदर है. ओके, सो सारे कैरेक्टरिस्टिक एनिलिड्स के साथ है वो मिलते जुलते हैं. तो ये थ्योरी थोड़ी वो सिमिलरिटी दिखाती है. ओके, सो बट द माउथ वुड बी डोर्सल विच इज़ अनलाइक दैट ऑफ कॉर्डेट्स, बिकॉज कॉर्डेट्स में है वो वेंट्रल साइड में है वो माउथ होता है मोस्टली. ओके, तो ये एक अलग है पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलता है. एंड मेटामेरिज्म एंड अपेंडिज ऑफ एनिलिड्स डिफर इन नेचर फ्रॉम दोज ऑफ द कॉर्डेट्स. सो ये है वो कुछ डिफरेंस है बिटवीन एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स के बीच में, कि मेटामेरिज्म भी डिफरेंस देखने को मिलता है, अपेंडिज भी है वो डिफरेंस नेचर की देखने को मिलती है in comparison of chordates. Okay, so bilateral symmetry, head and complete digestive tract occur in other non-chordate phyla also. So अलग नॉन कॉर्डेट फाइलों में भी ये बाइलेटरी सिमेट्री हमें देखने को मिलती है. तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड सिलोम इज साइजोसिलिक, मतलब स्यूडोसिलिक, साइजोसिलिक इन एनिलिड्स एंड एंटेरोसिलिक in lower chordates. Hemoglobin is dissolved in the plasma in annelids, but it is present in the red blood corpuscle in chordates.
सो जो एनिलिट्स है उसमें है वो हीमोग्लोबिन इंडिपेंडेंटली है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेड ब्लड सेल है एंड आरबीसी है। सो उसके साथ है वो कंबाइंड होके रहती है हीमोग्लोबिन एंड जो है ऑक्सीजन को है वो एक्सेप्ट करती है। ओके, आरबीसी के ऊपर। ओके, सो तो ये भी एक डिफरेंस है। और एनिलिट्स नर्व कॉर्ड इज डबल एंड वेंट्रल इन कॉन्ट्रास्ट टू सिंगल होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में आप सभी को पता है डोर्सल साइड में होती है नोटोकॉर्ड एंड होलो होती है एंड सिंगल होती है। हमने डायग्राम में भी देखा कॉर्डेट्स में एक ही होती है, सिंगल होती है और डोर्सल की साइड होती है, लेकिन एनेलिड्स में है वो नर्व कॉर्ड वेंट्रल की साइड देखी जाती है और डबल देखी जाती है। तो ये एक डिफरेंस है। ओके, सो सम striking difference exists between the annelids and the chordates in their embryology. Hence, it's difficult to accept this theory. Okay, तो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनोलॉजी, सो उसमें भी डिफरेंस देखा गया है कॉर्डेट्स एंड एनिलिड्स के बीच में, तो इस थ्योरी को भी नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। ओके, सो एनिलिड थ्योरी भी इतनी अच्छी नहीं है। सो नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास एकाइनोडर्म ओरिजिन। ओके, सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली एकाइनोडर्म से है वो कॉर्डेट्स को है ओरिजिन किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जॉनस मुलर इन 1860. Okay, it is based on the comparative study of larval stage of echinoderma डर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेट्स। तो लार्वल स्टेज को है वो कंपेयर करके है वो इस थ्योरी को दिया गया है। सो टोर्नेरिया लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेट्स रिसेंबल एकाइनोडर्म लार्वा सच एज बाइपिनेरिया, ओरिकुलेरिया and diplurula and Doliolaria, which all possess ciliary bands and apical tuft of cilia. So जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, टोर्नेरिया लार्वा है जो कि हमें कॉर्डेट्स है, हम कॉर्डेट्स बोल सकते हो, कॉर्डेट्स का है। सो वो उसका लार्वा है वो सेम है हमारे पास एकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया का लार्वा है, अर्ली लार्वा। सो उसके जैसे रिसेंबल वो दिखता है उसके जैसा। ओके, सो आप इमेज में देख सकते हो, आप सीलियरली ट्रैक है वो बिल्कुल सेम है, वो बाइपिनेरिया के जैसा है हमारे कॉर्डेट टोर्नेरिया का। ओके, एंड स्टमच भी आप देख सकते हो, माउथ एंड सिलोम भी है वो सेम है। ओके, एंड एनएस हम ज़्यादातर सिमिलरिटी हम देख सकते हैं और लगता है इसको देखने से इवोल्व है वो हो सकते हैं इससे। ओके, सो Jones Muller and Gerstang and D. Beers and proposed that echinodermat larvae give rise to chordates by नियोटेनी। ओके, सो नियोटेनी यानी न्यू, जैसे कि न्यू जो भी होते हैं, जैसे कि लार्वा है वो न्यू स्टेज होती है नई नई, सो उससे है वो ओरिजिन हुए हैं। ऑल्सो लाइक कॉर्डेट्स इकानोडर्मेट्स आर ऑल्सो डिटेरोस्टोम एंड पोजेस मेसोडर्मल स्केलेटन्स एलिमेंट and the discovery of fossil echinodermata called chalcodotes. सो इस स्टडी को फॉसिल डिस्कवरी स्टडी को इकानोडर्मेटा की कैल्सिकोडेट्स बोलते हैं। एंड फ्रॉम ऑर्डोविशियन पीरियड सेकेंड पीरियड था पेलियोजोइक एरा का। सो पेलियोजोइक एरा का सेकेंड पीरियड था ऑर्डोविशियन पीरियड। सो इसमें है वो इस पीरियड के है वो फॉसिल है वो इकानोडर्मेट्स के है वो उसके ऊपर स्टडी है वो कैल्सिकोडेट्स कहलाता है। ओके, 450 मयाज एंड फर्दर confirm echinodermat ancestor of chordates. सो ये स्टडी है वो कंफर्म करती है कि कॉर्डेट के है वो असेंस्ट यानी पूर्वज है वो इकानोडर्मेट्स है। ओके, सो कैल्सिकोडेट्स वर asymmetrical animals which demonstrate affinity with both echinodermat and chordates, but their skeleton is made of calcium carbonate, whereas in vertebrates the bone are made
of hydrates, calcium, and phosphate. So they had large fairings with a series of gill slits, each covered with flap and filter feeding, a small segment body, and a post anal tail. सो ये कॉर्डेट्स में भी ये कैरेक्टरिस्टिक वो देखे जाते हैं. ए perforated pharynx for filter feeding appears to have evolved in diverse group of animals during Cambrian Ordovician period when plankton were abundant in water. So pharynx and filter feeding appears like organs है वो इवॉल्व हुए थे ड्यूरिंग कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन पीरियड जो कि पेलियोजोइक एरा के है पीरियड्स. ओके जब है वो वाटर में फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन्स है वो अबुंडेंट थे वाटर में. सो उस टाइम so serological evidence origin of chordates. Serological evidence भी है वो क्या है कि a close similarity exists between the protein of the body fluid of chordates and echinoderms. तो इसमें सिमिलरिटी है वो देखी जाती है बॉडी फ्लूइड के प्रोटीन्स की ऑफ chordate एंड echinodermate दोनों की बॉडी के प्रोटीन में वो सिमिलरिटी है वो देखी जाती है. हेंस इट इज बिलीव्ड दैट द कॉर्डेट एंड आर मोर रिलेटेड टू इकानोडर्मेट्स and the radial symmetry of adult echinodermates will disapprove that their relationship with the bilaterally symmetric chordates. So adult phase में इकानोडर्मेट के एनिमल्स में है वो हमारे पास रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, लेकिन कॉर्डेट्स में आप सभी को पता है बाइलेटरल सिमेट्री है. तो ये थोड़ा है वो डिसअप्रूव करता है इस रिलेशनशिप को. एंड इन इकानोडर्मेट रेडियल सिमेट्री इज सेकेंडरली डेवलप्ड फ्रॉम ए बेसिकली बाइलेटरली सिमेट्री. सो बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा से ही वो डेवलप होता है लेकिन इकानोडर्मेट्स में. सो बोथ द प्रिमिटिव एंड द अर्ली इकानोडर्म्स लार्वा सो बाइलेटरली, सो इसके अर्ली लार्वा है वो बाइलेटरली सिमेट्री दिखाते हैं. सो इससे है वो सिमिलरिटी ज़्यादा है वो देखी जा सकती है कॉर्डेट एंड इकानोडर्मेट्स में. सो नेक्स्ट है वो ओरिजिन हेमिकॉर्डेट ओरिजिन थ्योरी आती है जो कि हेमिकॉर्डेट से है वो ओरिजिन होते हैं. सो रोमर 1959 में सजेस्ट दैट ancestor deuterostomes were secondary and tentacle feeder. So deuterostomes were secondary and tentacle feeder. tentacle आप जानते हो ऐसे octopus like जैसे होते हैं उसमें हाइड्रा में tentacles होते हैं. ओके सो the mucus lodan ciliated tentacles serve to trap planktons as in modern lophophorts and pterobranch hemichordates, cephalodiscs and rhabdoplaria. सो मॉडर्न लोफोपोड एंड pterobranch हेमिकॉर्ड्स में हम देख सकते हैं सिलिएटेड म्यूकस लोडेड है वो टेंटेकल्स जो कि ट्रैप करने में काम में आते हैं फूड पार्टिकल्स को. एंड बाय सम म्यूटेशन pharyngeal gill slit evolve in these ancestors which made the pharynx sieve-like to trap plankton as the water current passed through it. Okay, and existing pterobranch possess both ciliated arms and pharyngeal gill slits. And Tornaria larva of hemichordates shows phylogenetic relationship with echinodermates larva, and hemichordates also show affinity with chordates. ओके सो सेम हम पीछे वाले जो इमेज में देखे थे. सो हेमिकॉर्डेट्स के लार्वा में भी है वो सेम सिमिलरिटी है वो देखी जाती है. ओके सिलिएटेड आर्म है देखे जा सकते हैं. ओके एंड यूरोकॉर्डेट ओरिजिन. यूरोकॉर्डेट हेमिकॉर्डेट के बाद में यूरोकॉर्डेट ओरिजिन थ्योरी है जो कि है वो दी गई है गर्स्टेंग 1928 में. ओके एंड द टेडपोल लार्वा लाइक टेडपोल लाइक लार्वा, जो टेडपोल लाइक लार्वा हम मेंढक के लार्वा को हम देख सकते हैं. तो टेडपोल लाइक लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट्स carry typical chordates characters, namely a notochords in tail along with segment
मायोस्टोम, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, सेंस ऑर्गन एंड फेरिंजियल गिल स्लिट। सो ये जो सारे मैंने नाम बोले हैं वो सारे यूरोकॉर्डेट्स के हैं, वो लार्वा या फिर उनके एनिमल्स में है वो देखे गए हैं। ओके, सो फेरिंजियल गिल स्लिट हो गया, सेंस ऑर्गन हो गए, ओके, एंड डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड हो गया, एंड सेगमेंटेड मायोस्टोम हो गया, एंड नोटोकॉर्ड इन टेल अलोंग। ओके, तो ये सारे है वो कैरेक्टर है वो सिमिलरिटी दिखाते हैं कॉर्डेट एंड यूरोकॉर्डेट में। एंड गर्स्टेंग है जो कि है इन्होंने ये थ्योरी दी 1928 में, इन्होंने सजेस्ट किया दैट कॉर्डेट्स इवॉल्व फ्रॉम सम सेसाइल फिल्टर फीडिंग यूरोकॉर्डेट्स बाय द larval stage evolving into adult by neoteny and by losing the sedimentary adult stage. So इन्होंने बताया कि जो फिल्टर फीडिंग यूरोकॉर्डेट्स हैं उनके लार्वल से जैसे ही वो कन्वर्ट होते हैं एडल्ट स्टेज में, सो उस स्टेज में कन्वर्ट होते समय है वो इवॉल्व होने की वजह से वो कॉर्डेट्स का है वो ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, जैसे कि लार्वल स्टेज में अगर वो सेगमेंटेड नर्व कॉर्ड है एंड नर्व कॉर्ड है, सो वो सारी है वो कॉर्डेट में है वो पूरी है फुल लेंथ में एडल्ट में है वो बदल गई, इस प्रकार से है वो कॉर्डेट का है वो ओरिजिनेशन हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट आती है सेफेलोकॉर्डेट्स ओरिजिन थ्योरी। सो गिवन बाय कैम्ब्रियन इन 1900 and he studied the primitive and advanced character of cephalochordates. He proposed that existing cephalochordates possess all chordate character in typical state. ओके, सो सेफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट हेमिकॉर्डेट सारे के बारे में हमने डिस्कस किया था आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट में पिछली वाली वीडियो, तो वो भी देख लेना। सेफेलोकॉर्डेट्स है वो क्या है वो आप सभी को पता चल जाएगा। सो उनमें भी है वो सेफेलोकॉर्डेट्स ऑल कॉर्डेट कैरेक्टर है वो दिखाते हैं टिपिकली स्टेज में, एंड दे ऑल्सो शो सम प्रिमिटिव फीचर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स सच एज absence of heart, head, sense organs and respiratory pigments, filter feeding mode of food capturing and excretion by solenocytes. So ये सारे है वो कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट के साथ भी सिमिलरिटी दर्शाते हैं सेफेलोकॉर्डेट्स के। ओके, सो तो लेकिन कॉर्डेट के साथ भी दिखाते हैं, जैसे कि हर्ट नहीं है सेफेलोकॉर्ड्स में, एंड हेड पार्टिकल बिकॉज ऑब्वियसली ये सेफेलोकॉर्डेट है, सो इसलिए उसमें हेड है वो स्कल है वो नहीं होगा। ओके, एक्रियनेटा में आते हैं, ओके, ऑब्वियसली तो स्कल्स नहीं होंगे हेड वाले, तो वो नहीं है। तो ये सारे है वो नॉन कॉर्डेट जैसे लक्षण भी है, और फिल्टर फीडिंग नहीं है एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया। सो ये नहीं है, तो ये थोड़े नॉन कॉर्डेट जैसा भी दिखाता है, लेकिन कॉर्डेट जैसा है बहुत सारे लक्षण है वो भी दिखाते हैं, जैसे कि हम देखेंगे फॉसिल ऑफ 60 स्पेसिमेन फ्रॉम मिड कैम्ब्रियन ऑफ द अर्लीस्ट कॉर्डेट्स Picaya gracilians have been discovered from Burgess cell in British Columbia, Canada. So the Amphioxus like fossil, so a streamlined ribbon shape 5 centimeter long body having notochord in the posterior two-third of body and myomeres. It has a small head with two tentacles and gill slit in neck region. So ये सारे सेफेलोकॉर्डेट्स के जैसे कि एम्फियोक्सिस लाइक फॉसिल है वो मिले हैं जो कि रिबन लाइक शेप में, जिसमें है पूरी नोटोकॉर्ड तो नहीं है पूरी बॉडी लेंथ में नोटोकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है वो पीछे वाली आधे के नीचे वाले बॉडी पार्ट में है, थोड़ी है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नोटोकॉर्ड है वो देखी गई है, एंड थोड़े बहुत गिल स्लिट्स एंड टेंटेकल है वो देखे गए हैं जो कि कॉर्डेट्स के थ्रू सिमिलरिटी है वो दिखाते हैं। ओके, so other chordate like fossil are Cathemyrus from early Cambrian sediments in China, and Paleobranchiostomata from early Permian from South Africa that appear to be more similarity to Amphioxus. So अभी हमने Amphioxus के बारे में देखा कि थोड़ी बहुत छोटी नीचे की साइड में नोटोकॉर्ड, एंड इसके जैसा कि जैसे हमने वो देखा साउथ अफ्रीका में, एंड कैम्ब्रियन सेडिमेंट चाइना में, तो ये है वो और सेडिमेंट है फॉसिल है वो देखे गए हैं। इनके नाम है आप याद रख लेना, ठीक है, कैथाइमाइरस एंड पेलियोब्रेंकियोस्टोमेटा। ओके,
सो एम्फियोक्सिस, ये सारे है वो थोड़े नाम याद रख लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है ये इंपॉर्टेंट रहते हैं नाम। सो कंबाइंड थ्योरी है वो, नेक्स्ट कंबाइंड थ्योरी क्या कहती है, जो सारी थ्योरी के कंबाइंड करके है वो थ्योरी का कंक्लूजन है काइंड ऑफ, वो क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि फ्रेम बाय बेरिंगटन 1965 में ये थ्योरी आई। ही कंबाइंड ऑल द अबाउ थ्योरीज एंड प्रपोज्ड दैट अ कॉमन ancestor ऑफ echinodermates and chordates was a sessile ciliarly armed feeder that live in the plankton rich environment of the Cambrian। सो ये कह रहे हैं कि कॉर्डेट्स के जो पूर्वज थे एंड जो एकाइनोडर्मेट्स के जो पूर्वज थे, एसेंस्टर थे, सो दोनों के एसेंस्टर में सिमिलरिटी है वो देखी जा सकती है। दोनों ही सेसाइल है एंड जो फील्डर है उनके ऑर्गन है वो सीलियरली आर्म में है, ओके सेसाइल है एंड प्लैंकटन रिच इन्वायरमेंट में थे एंड ऑफ द कैम्ब्रियन पीरियड। सो मॉडर्न क्राइनोइडिया, इकाइनोडर्मेटा, Pogonophora and pterobranch hemichordates evolved from a similar ancestor by retaining the original mode of feeding। So ये सारी है वो एक ही ancestor से है वो evolve हुए हैं, pterobranch, hemichordates, pogonophores all, and perhaps because they continued to inhabit the same environment as occur in ancestral day। so because same environment में है ये exist करते हैं, sessile water हो गया, ये सारे hemichords में भी है, ओके एंड echinodermates में, chordates में भी। so ये सारे के ancestral है वो same environment में exist करते हैं, तो ये सारे है वो similarity दिखाते हैं एक दूसरे से। however pharyngothermy, formation of pharynx with gill slits, must have evolved in a large number of groups at that time, which must have been a much more superior method of food gathering by filter water through pharynx as compared to ciliated arm feeding। ओके सो फेरिंग्स एंड जो दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, सीलिएटेड आर्म फीडिंग। सीलिएटेड आर्म फीडिंग से क्या होता है, जैसे कि सीलियरली मूवमेंट से है वो फूड कैप्चरिंग किया जाता है एंड फीडिंग मैकेनिज्म है वो किया जाता है। सो hence the sedimentary protoacidian of their time lost ciliated arm feeding and adopt pharyngeal filter feeding as the only method of food gathering। so बाद में है वो उनको ciliated जो आर्म फीडिंग थी उसको छोड़कर अडोप्ट कर लिया गया बाद में फेरिंजियल फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म को उन ऑर्गेनिजम्स में। सो ये भी इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है एंड सम टाइम लेटर when the plankton population in water decline। so plankton है वो उनकी पॉपुलेशन वाटर में जब वो कम होने लगी, जू प्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन जो कि हम देखते हैं वाटर में, सो वो उनकी जब हम पॉपुलेशन कम होने लगी तो फ्री जो स्विमिंग टेल्स लार्वा है of urochords did not metamorphose and become a neotenic adult, since free swimming mode was superior in food searching at a time of food scarcity। Cephalochordates like ancestor evolved by perfection and expansion of chordates character that were already present in acidian tadpole larva। ओके तो ये कह रहे हैं जैसे कि वो उस टाइम cephalochordates लाइक एसेंस्टर थे, ओके तो उनमें यूरोकॉर्डेट जैसे थे, उनके जो लार्वा थे जो कॉर्डेट के जैसे सिमिलरिटी लक्षण दिखाते थे, नोटोकॉर्ड उनमें होती थी थोड़ी बहुत, तो वो क्या है वो मोर्फोजेनेसिस के थ्रू एडल्ट में बदलते थे। कब बदलते थे, जब है वो वाटर में पॉपुलेशन फाइटोप्लैंक्टन एंड प्लैंक्टन्स की है वो पॉपुलेशन जब ज़्यादा रहती थी तब वो कन्वर्ट होते थे एडल्ट में। लेकिन जब उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई प्लैंक्टन की तो वो कन्वर्ट नहीं हो सके एंड फूड के सर्चिंग में इधर उधर स्विमिंग करते हुए इवॉल्व हो गए हैं वो कॉर्डेट्स में, ओके एक्सपेंशन ऑफ कॉर्डेट। सो कैरेक्टर that were already present in acidian tadpole larva, उनमें tadpole larva में भी है and we already have fossil of such primitive chordates। so जैसे कि एग्जांपल है पिकाइया ग्रेसिलियन फ्रॉम मिड कैम्ब्रियन का है, ये एग्जांपल है जो कि सिमिलरिटी दिखाता है। ओके सो ऑलमोस्ट सारी थ्योरी हमने है वो कवर कर लिया इस वाली वीडियो में ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में, जो कि एमएससी
एंड बीएससी नेट के लिए है, वो बहुत सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही कहूँगा, इतना ही था इस वाली वीडियो में। बाय बाय।